बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हनीन यूसुफ की होम गर्ल निम्रा अहमद की कलम से चैप्टर 7 बाब हफ्तम तरतीब। बचपन से एक बात मैं और आप सुनते आ रहे हैं कि कामयाब लोग वो होते हैं जो ऑर्गेनाइज्ड रहते हैं, जिनके काम और चीज़ें तरतीब से होते हैं, जिनकी ज़िंदगी में डिसिप्लिन होता है। अमूमन ये बात अम्मी सुबह उठाते वक्त कहती हैं। अब तो मैं सुबह जल्दी उठती हूँ, लेकिन एक ज़माने में मैं देर से उठा करती थी और मुझे समझ नहीं आता था कि अम्मी रोज़ सुबह क्यों मेरे सर पे एक ही तकरीर दोहराती रहती हैं। अम्मी हिम्मत हार क्यों नहीं जाती। जब मैंने सुबह खेज़ी की आदत डाली तो अंदाज़ा हुआ कि माँ बाप हार क्यों नहीं मानते। उनको उम्मीद होती है एक दिन औलाद को उनकी बात समझ आ जाएगी। लेकिन खैर, सुबह खेज़ी पे मैं आखिर में आऊँगी। अभी बात हो जाए ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करने की, जो कि सिर्फ ऑर्गेनाइज लोगों के मुकद्दर में लिखी गई है। ऑर्गेनाइज इंसान क्या होता है? मेरी एक टीचर हैं, उनके फेसबुक पे एक दफ़ा देखा कि उनके बचपन के क्लास फेलो ने लिखा था, जब हम 3 क्लास में थे तो ये खातून स्कूल के पीरियड्स की तरतीब से किताबें और कॉपियाँ बैग में सेट करके लाती थीं। जैसे ही अगले पीरियड की बेल बजती, ये बैग में हाथ डालती और देखे बगैर अगली किताब निकाल लेती। आज मैं देखती हूँ कि कैसे वो यूनिवर्सिटी की बेहतरीन टीचर्स में शुमार होती हैं, क्योंकि वो बचपन से ही खुद को और अपने कामों को ऑर्गेनाइज रखती थी। मेरे जैसे लोग बचपन से ऐसा नहीं करते हैं तो क्या हुआ? हम जब बुरी बातें बड़े होकर सीख सकते हैं तो अच्छी बातें क्यों नहीं सीख सकते? आज से कोशिश करते हैं। मैं ये नहीं कहती कि फ़ौजियों की तरह सख्त नज़्म ज़ब्त की पाबंदी करें, लेकिन थोड़ा बहुत खुद में डिसिप्लिन और सलीका पैदा करें। सफाई के बाद यही सुगर लड़की यानी होम गर्ल की सबसे बड़ी खूबी है। आपने अपना घर डीकल्टर कर लिया, सदके करने वाला सामान भी अलग कर लिया, फेंकने वाला सामान भी फेंक दिया, अम्मी से डांट या शाबाशी में से कोई एक वसूल कर ली। अम्मी के मूड पे मुनस्सर है कि क्या मिलता है। अब हम आते हैं इस तरफ कि आपके पास जो माले गनीमत बचा है उसे वापस कैसे रखना है, बेतरतीबी से या तरतीब से। ये तरतीब होती क्या है? ज़रा देर को सोचें, कोई ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करती है। ये जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस आप देखते हैं, कभी उनके ऑफिस जाके देखें तो क्या चीज़ सबसे पहले नज़र आएगी? उनमें अलग अलग डिपार्टमेंट बने होते हैं। एक जैसे कामों को एक जगह इकट्ठा करके उनको डिपार्टमेंट का नाम दे दिया जाता है। कमरा ऑर्गेनाइज करते वक्त भी आपने यही करना है। मैं अलमारी को ऑर्गेनाइज करने का काम शुरू करने से पहले अपने सारे मालो मता के अलग अलग ढेर लगाती हूँ। एक जैसी चीज़ों को ग्रोहों में तकसीम कर लेती हूँ। फैंसी कपड़े अलग, रोज़मर्रा के कपड़े अलग और अच्छे वाले कपड़े जो इस्त्री करके हैंगर पे टांगने होते हैं, जो मेहमानों की आमद का शोर सुनते ही भाग के बाथरूम जाके बदलने होते हैं, हाँ वही वाले, वो अलग कर लेती हूँ। 2 से 3 ऐसे अच्छे जोड़े जो हर वक्त हैंगर पे होने चाहिए। अलमारी के खानों में जहाँ तय करके कपड़े रखने होते हैं, वहाँ मैं कपड़ों के कोई हमालियाँ नहीं खड़ी करती। एक वक्त में एक कतार में 4 जोड़ों से ज़्यादा नहीं रखने चाहिए। क्या कहा? आपके घर में जगह कम है और अलमारियाँ छोटी हैं और आपको इतनी सी जगह पे सब कुछ ठूसना है, तो क्या आपको यकीन है कि आपको इतने कपड़े चाहिए? खुद को कपड़ों और मादी चीज़ों के बोझ से हल्का करना सीखें। आपको इतने कपड़े नहीं चाहिए, आपको इतने जूते नहीं चाहिए, उनको निकालेंगी तो और आएंगे। आप खुद को इतना हल्का महसूस करेंगी उनको निकालने के बाद, मैं बयान नहीं कर सकती। बैकपैक टेस्ट याद रखें, सिर्फ वही सामान रखें जो आप इस्तेमाल करते हैं। उनको निकालेंगे तो अल्लाह और देगा। अक्सर हमारे पास वो कपड़े होते हैं जो हमें नहीं चाहिए होते हैं, लेकिन हम सिर्फ अपनी तंग दिली के बायस उनको खुद से अलहदा नहीं कर रहे होते। मैं बहुत नासहाना मूड नहीं इख्तियार करना चाहती, लेकिन ये कपड़ों के ढेर हमारे काम नहीं आएंगे। निकाले हुए कपड़े आएंगे। वो शर्ट जो हमारी कोई कज़न इस्तेमाल कर ले, मासी की बेटी इस्तेमाल कर ले, वो काम आएगी, क्योंकि बाकी रह जाने वाली सिर्फ नेकियां होती हैं। कपड़े अतिया करना सीखें ताकि अगले जहां के लिए नेकियां जमा हों।
अब मुख्तलिफ खानों में आपने जमा के तयशुदा कपड़े रख लिए। गुड। अलमारी के खाने को आधा खाली छोड़ें, इसमें कुछ ना रखें। जब आप बाकी पूरा हफ्ता जल्दी में अलमारी का पट खोल के अंदर आदतन कोई चीज़ फेंकेंगी, और हम सब यही करते हैं, तो इस चीज़ के लिए एक आधा खाली खाना होना चाहिए। रोज़ रोज़ अलमारियाँ सेट नहीं होती, वही साफ बात है। इसलिए हफ्ते के हफ्ते सिर्फ इस आधे खाने को सेट कर लिया जाए तो अलमारी सेट ही लगती है। अलमारी के सबसे निचले खाने में चीज़ें यूं ही नहीं फेंकनी चाहिए। सबसे ऊपरी खाने में भी हाथ नहीं जाया करता। अमूमन इसमें भी आपने चीज़ें यूं ही नहीं डाल देनी, क्योंकि निकालेंगी कैसे। ऑर्गेनाइज लड़की हमेशा आगे का सोचती है। आपने 2 चीज़ इस्तेमाल करनी है, टोकरी या डब्बा। सबसे निचले खाने में अमूमन जूते रखे जाते हैं और जूतों को हमेशा डब्बे में रखना चाहिए। मैं ये करती हूँ कि चंद एक कॉटन लेती हूँ, उन पर 15 रुपये की गिफ्ट पेपर शीट चढ़ाती हूँ, लेकिन उसका रंग अपने कमरे के डेकोर के हिसाब से रखती हूँ। अब उन डब्बों में सारे जूते सेट करके उन्हें निचले खाने में रख देती हूँ, ढक्कन बंद कर देती हूँ। अब देखने में ये बहुत नफीस लगता है। एक अलमारी में जितने डब्बों या टोकरियों पर शीट चढ़ाती हूँ, उनका रंग या थीम एक ही रखती हूँ ताकि अच्छी लगें। यह नहीं करना कि हर रंग की गिफ्ट शीट चढ़ा ली। बलाई खानों में मैं टोकरियाँ रखती हूँ। अलमारी के रंग के करीब करीब भूरे या सुनहरी रंग की अच्छी टोकरियाँ मिल जाती हैं इतवार बाज़ार से। ना मिले तो कोई आम सी टोकरी लेके ऊपर कपड़ा चढ़ा देती हूँ। उसका रंग और प्रिंट गिफ्ट पेपर शीट्स के करीब ही रखती हूँ। उन टोकरियों में भी कपड़े या जुराबे वगैरह तय करके रखती हूँ। ज़रूरत पड़ने पे पूरी टोकरी खींची, बेड पे रखी, मतलूबा चीज़ निकाली और टोकरी वापस रख दी। सिंपल। अगर अलमारी में जगह कम है तो आप कॉटन के ऊपर शीट चढ़ा के इसे अलमारी के ऊपर रख सकते हैं, मगर उस कॉटन का ढक्कन भी बंद होना चाहिए। अमूमन इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस के बड़े कॉटन इस काम के लिए बेहतरीन रहते हैं। उनमें ऐसी चीज़ें रखें जो बार बार ना निकालनी पड़ी। अलमारी के ऊपर वो नज़र भी आते हैं तो खूबसूरत लगते हैं। अलमारी के अलावा क्या रोज़ रोज़ सेट नहीं होता। ड्रेसिंग या साइड टेबल्स के दराज। एक दफ़ा खोल के कोई चीज़ तलाश करो तो पूरा दराज ज़लज़ले के बाद वाले मनाजिर पेश करता है। हर शय हिल जाती है। इसका एक ही हल है, डिवाइडर बना के दराज में रखना। ये डिवाइडर आप किसी कॉटन के गत्ते के बना सकते हैं। खाकी रंग को रंग करना भी ज़रूरी नहीं, क्योंकि दराज अंदर से खाकी ही होते हैं। आपने एक जैसी चीज़ें एक दराज में रखनी है। जैसे मेरा एक टूल्स का दराज है जिसमें कैंचियाँ, पेचकस जैसे औजार होते हैं। एक ब्यूटी प्रोडक्ट्स का दराज है। एक सिलाई के सामान, नलकियों, धागों वगैरह का दराज है। एक स्टेशनरी का दराज है। यूँ मैं अपने सामान के लिहाज से डिवाइडर बनाती हूँ। दराज के साइज़ का गत्ता लिया, उस पे गत्ते की दीवारें बना के वाइट ग्लू से चिपका ली। वाइट ग्लू से सिर्फ टूटे दिल नहीं जुड़ते, बाकी हर चीज़ जुड़ जाती है। आपने बस डिवाइडर की 4 दीवारी नहीं बनानी ताकि वो आसानी से दराज के अंदर डाल दिया जाए, वरना तंग हो जाता है और फंस के आता है। एक दफ़ा आप उसके खानों में चीज़ें सेट कर देंगे तो हर दफ़ा दराज खोलने बंद करने पे एक तो चीज़ें साफ़ नज़र आएंगी, दूसरा पूरा महीना आपको दराज जोड़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी। अच्छा, लेकिन एक बात, आपने अपने डिवाइडर का एक खाना खाली रखना है, बिल्कुल खाली। क्यों भला? बताया था ना, हम सब जल्दी में कुछ चीज़ें दराज खोल के फेंकते हैं ना अंदर। हम सब हमेशा ही जल्दी में होते हैं। सो उन चीज़ों को बाकी चीज़ों के ऊपर ढेर कर दिया तो सारी तरतीब गई खाक में। सो इन लावारिस चीज़ों को भी जगह चाहिए। लावारिस से याद आया, आपने कभी भी किसी भी मेज़ पे कोई चीज़ लावारिस नहीं छोड़नी। लावारिस कौन होता है? वो जिसके अम्मा अब्बा उसके रहने के लिए घर नहीं छोड़ के जाते, वो इधर से उधर बेघर लढ़कता रहता है। मसलन ड्रेसिंग टेबल पे जो दुनिया जहान का मेकअप, परफ्यूम आपने सजाए हैं, उनको आपने कभी भी डायरेक्ट मेज़ पे नहीं रखना। हमेशा किसी बॉक्स या टोकरी या कंटेनर में रखना है। एक तो उस तरह टोकरी या कंटेनर उठा के नीचे से टेबल साफ़ करना आसान होता है, दूसरा हर जगह गंद बिखरा नज़र नहीं आता। आपने ड्रेसिंग टेबल की चौड़ाई के लिहाज से उस पे 2 या 3 प्यारे से कंटेनर रखने हैं।
स्टील की चौकोर टोकरियाँ भी बाज़ार से मिलती हैं। नहीं तो कार्टन को गिफ्ट रैपर चढ़ा के प्यारा बना लेने में ज़रा देर नहीं लगती। जो वक्त आपने इंस्टाग्राम पे दूसरों की तस्वीरें देखते हुए ज़ाया करना है, वो अपनी मेज़ों के कंटेनर बनाने में लगा लें। उन कंटेनर्स के ढक्कन होना ज़रूरी नहीं, क्योंकि ये चीज़ें बार बार निकालनी पड़ती हैं। अपने बेड की साइड टेबल्स पे भी आपने सिर्फ वही कंटेनर्स रखने हैं जो देखने में प्यारे हों। उनकी दीवारों को काट के आप छोटा भी कर सकते हैं। मैं अपनी साइड टेबल पे छोटा सा बॉक्स रखती हूँ और उसमें अपनी मल्टीविटामिन वगैरह की शीशियाँ रख देती हूँ। साथ ही हैंड्स फ्री और चार्जर रोल करके उसी में डाल देती हूँ। यूँ मेरी साइड टेबल बहुत नीट और साफ़ सुथरी लगती है। होम गर्ल का पर्स कैसा होना चाहिए? बाहर से जैसा भी हो, जिस ब्रांड का हो, जितनी भी कीमत हो, उसके अंदर एक डिवाइडर ज़रूर होना चाहिए। पर्स के डिवाइडर बाज़ार से भी मिलते हैं और आप खुद भी बना सकती हैं। सिर्फ एक हल्के रंग का कपड़ा लें और उसमें इलास्टिक परो लें, जैसे ब्रश बैग्स होते हैं। फासले फासले पे इलास्टिक लगा होता है। हर चीज़ आप अलग अलग इलास्टिक में डालते जाएंगे तो वो बैग में गुम नहीं हो जाएगी। उस कपड़े को गोलाई में सी लें और उसमें एक दो खाने भी बना लें। बैग की सफाई करनी हो तो पूरा डिवाइडर निकाला, साफ़ किया और अंदर डाल दिया। बैग तब्दील करना हो तो 100 बिस्मिल्लाह, सारे का सारा डिवाइडर दूसरे बैग में मुंतकिल कर लिया। और पर्स ऐसा लिया करें जिसके अंदर बहुत से खाने हों। हमारी चाबियाँ जो हमें हमारे घरों में दाखिल करती हैं, अमूमन उनके लिए हमारे घरों में कोई जगह नहीं होती। बाज़ार से ऐसे फ्रेम मिलते हैं जिनके अंदर चाबियों के हुक लगे होते हैं। आगे से फ्रेम का दरवाज़ा बंद हो जाता है। ऐसे फ्रेम्स को घर की दाखिली राहीदारी के अंदर की तरफ लगाना चाहिए, ताकि आप घर आते साथ ही फ्रेम का दरवाज़ा खोल के अंदर चाबी लटकाएं और निकलते वक्त वहीं से चाबियां निकालें। अगर ऐसा फ्रेम ना मिले तो चाबियों के लिए एक दीवार पे कितार में कील या हुक लगा लें। यूँ आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। अब आते हैं स्टडी टेबल की सफाई की तरफ। स्टडी टेबल है ना आपकी? अगर नहीं है तो मेरी ये किताब इसी वक्त छोड़ दें, क्योंकि मैं ऐसे लोगों से सख्त खफा रहती हूँ जिनके घर में कोई स्टडी टेबल नहीं होती। क्यों भाई, आप किताबें नहीं पढ़ते क्या? दूसरी किताबें छोड़ें, सिर्फ कुरान और तफसीर पढ़ने के लिए ही एक स्टडी टेबल रख लें, ताकि रोज़ सामने रेहल देख के ख्याल आए कि यहाँ बैठ के अल्लाह का कलाम पढ़ना है। जिन घरों में रोज़ कुरान नहीं पढ़ा जाता वो कब्रिस्तानों जैसे होते हैं। वहाँ दिल मुर्दा और रूहें बेकरार रहती हैं। वो अपने अपने पिंजरों में कैद रहते हैं। उन्हें लगता है कि अब वो कुछ भी कर लें उनको नजात नहीं मिलेगी। और जिन घरों में कुरान पढ़ा जाता है वहाँ रोशनी होती है, पॉजिटिविटी होती है। मसले वहाँ भी होंगे, लेकिन वहाँ जो खैर व बरकत होगी ना, वो उन घर वालों को मसले से निकलने की राह दिखाती रहेगी। अपने घरों को कब्रिस्तान बनने से बचाएं। कुरान के लिए जगह मखसूस करें। इसी तरह किताबें पढ़ने के लिए भी जगह होनी चाहिए। खिड़की के साथ काउच हो भले। अब बात करते हैं छोटी छोटी चीज़ों की। मसलन दराज में जराबे रखने का क्या तरीका है? आपस में गिरा लगाना हरगिज़ नहीं है। मेरी अम्मी हमेशा जराबों की गिरा लगाती हैं, मगर वो इतना अच्छा तरीका नहीं है जितना उनको तय करना है। आपने जराबे तय करना सीखना है। इसके लिए आप इंटरनेट पे मार्था स्टीवर्ट की कोई वीडियो देख लें और जराबे तय करने का तरीका सीख लें। मैं तस्वीर की मदद से भी आपको तरीका बता सकती थी, लेकिन मैं नहीं बता रही। मैं चाहती हूँ आप मार्था स्टीवर्ट को एक दफ़ा देखें। आप इस किस्म की व्लॉग्स और ब्लॉग्स देखा करें ताकि आपका जहन खुले, फिर यकीनन आप मुझसे बेहतर होम गर्ल बन जाएंगी। ऑर्गेनाइजिंग का एक और उसूल है एक जैसी चीज़ें एक साथ रखना। किचन कैबिनेट ऑर्गेनाइज करते वक्त मैं बेकिंग आइटम एक साथ रखती हूँ, हांडियों वाले देसी मसाले एक साथ, चाइनीज़ खानों वाले मसाले एक साथ, सॉसेस एक तरफ एक कंटेनर में, और चाइनीज़ नमक चाइनीज़ नमक की जगह अलग है मेरे किचन में, वो है डस्टबिन। आपके घर में अगर चाइनीज़ नमक है तो प्लीज़ उसको उठा के अभी से डस्टबिन में फेंक दें। ये सेहत और हड्डियों के लिए बहुत नुकसानदार है। उसको आपके घर में नहीं होना चाहिए। अलमारियाँ और दराज वगैरह सेट करने के बाद
एक और चीज़ को सेट करने की ज़रूरत है, वो है फर्नीचर। फर्नीचर की जगह हर कुछ माह बदलना वैसे भी बहुत ज़रूरी है। उसका असूल ये याद रखें कि कोने हमेशा खाली रखने हैं, कमरे के, मेज़ों के, कैबिनेट के, अलमारियों के, शेल्फ के। अगर आपने अपने कमरे या किचन काउंटर को खुले होने का तासुर देना है तो उसके कोनों में कुछ नहीं भरना। आप गूगल पे गोरों के प्यारे प्यारे लिविंग रूम्स देखें। आप नोट करेंगे कि फर्नीचर को ग्रुप्स की शक्ल में रखा गया है और कोने अमूमन खाली रखते हैं। आपने बेड ऐसी जगह सेट करना है जहां पैर किबला रुख ना हो। ये छोटी छोटी बातें अल्लाह के एहतराम में आती हैं। उनका ख्याल रखना आपको अल्लाह ताला के सामने अच्छा बनाता है। सोचें, अल्लाह के फरिश्ते कितनी ही दफ़ा अल्लाह के सामने आपके हक़ में आवाज़ बुलंद करेंगे कि यह शख्स इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखता है। कमरे में जाए नमाज बिछाने की जगह ज़रूर छोड़ें और इतना फर्नीचर रखें जितना ज़रूरी है। अगर कमरा छोटा है तो आपने दरवाज़ा खुलने पे सामने वो चीज़ रखनी है जिससे कमरा खुला लगे। जैसे अगर खिड़की है तो उसका पर्दा या ब्लाइंड हल्के रंग का हो, अगर ड्रेसिंग टेबल है तो उसका आईना बड़े साइज़ का हो, और अगर खाली दीवार है तो उस पर एक बड़ा सा आईना फ्रेम करके लगा लें। उस पर इतना खर्चा नहीं आता जितना बज़ाहिर लगता है, मगर फ्रेम का रंग फर्नीचर की लकड़ी के रंग से मैच करना चाहिए। कमरे को खुले का तासुर देने के लिए आपको एक उसूल याद रखना है। आपने निगाह को रुकने नहीं देना। समझ में आया? निगाह के रास्ते में कोई ब्लॉकेज हाइल नहीं होनी चाहिए। निगाह को सफ़र करने का मौका दें। चीज़ों को ऐसे सेट करें कि कमरे का वस्त खाली हो और कोने नज़र आ रहे हों। एक और टिप ये है कि अगर खिड़की दरमियाने साइज़ की है तो आप पर्दे खिड़की के ऊपरी हिस्से से शुरू नहीं करें। आप पर्दों की रॉड काफ़ी ऊपर से यानी छत से चंद इंच नीचे शुरू करें। सुनने में ये बात अजीब लगती है, लेकिन ऊंचे पर्दे कमरे को बहुत ग्रैंड सी लुक देते हैं। बस पर्दों का रंग हल्का होना चाहिए अगर कमरा छोटा और छत ऊंची है तो। दुनिया का कोई घर साफ और ऑर्गेनाइज नहीं रह सकता अगर उसके घर वाले रोज़ के 3 मिनट एक कमरे को ना दें। मैं झाड़ू या डस्टिंग की बात नहीं कर रही, वो तो किसी ना किसी तरह हो जाती है। आपने अपने कमरे को हर रोज़ 3 मिनट देने हैं। 3 मिनट का टाइमर लगा लें और 3 मिनट में जितनी चीज़ें आप सामने से ठीक कर सकती हैं कर लें। 3 मिनट ख़त्म हो जाएं तो छोड़ दें। रोज़ के ये 3 मिनट इंस्टा या फेसबुक या ड्रामा देखने या रिमोट से चैनल बदलने में आपने ज़ाया करने ही हैं, तो उनको कमरा साफ़ करने पे लगा लें। आप बेहतरीन होम गर्ल बन जाएंगी। इसी के साथ चैप्टर 7 यहाँ ख़त्म होता है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।